क्यों नहीं खाना चाहिए लहसुन और प्याज। इस विषय पर आए दिन चर्चा होती रहती है। कारण क्या है, लहसुन प्याज में दोष क्या है, मैं इस पर थोड़ी सी आपको चर्चा करूंगा। साधना परिपथ पर चलने वालों के लिए लहसुन प्याज वर्जित क्यों है। देखिए भाई बहनों, हिंदू धर्म के अनुसार 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक। दूध, घी, चावल, आटा, मूंग और हरी सब्जियां, ये सब सात्विक पदार्थ हैं। याद रहे, तीखे, चखे, खट्टे, चटपटे, अत्यधिक नमकीन इत्यादि पदार्थों से बना हुआ भोजन हमारे अंदर रजोगुण की वृद्धि करता है। लहसुन, प्याज, मशरूम, मांस, मछली, अंडे आदि, इनसे तमोगुण की बढ़ोतरी होती है। श्रीमद् भगवद गीता में 17वें अध्याय के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति जैसा भोजन खाता है उसकी अपनी उसी प्रकार की प्रकृति यानी उसके शरीर का निर्माण होता है। शरीर मन के अंतर्गत है और मन जैसा खाएगा अन्न वैसा ही बनेगा। इसलिए विचार करें, परमात्मा के जो स्मरण में, ध्यान में रत हैं, लगे रहते हैं, क्या वो लहसुन प्याज खाने से उनसे परमात्मा रूठ जाते हैं? नहीं। प्रिय दर्शकों, श्रोता बंधुओं, लहसुन प्याज खाने से भगवान नहीं रूठते। भगवान तो सबके हैं और सबके अंदर हैं। भगवान का एक स्वभाव है सब जगह रहना, विभु अर्थात व्यापक होना। वो गंदे में भी हैं, अच्छे में भी हैं, दुर्गंध में भी हैं, सुगंध में भी हैं। इसलिए नहीं लहसुन प्याज मना किया गया कि पाप लगता है। जब आप लहसुन प्याज खाने से अपने अंतर दुर्गंध फील करेंगे तो ध्यान में बाधा पड़ेगी। इसलिए ध्यान के समय लहसुन प्याज की सुगंध ना आने पाए, इसके लिए मना किया जाता है। क्योंकि लहसुन प्याज में नकारात्मकता ध्यान के प्रति होती है। कहीं पर यह औषधीय गुण उत्पन्न करता है, यह अवश्य बात सत्य है, परंतु ध्यान के लिए यह बाधक है। जीवन में सात्विक आहार लेने से ध्यान उपासना क्षेत्र में आपको पूरी सकारात्मकता का अनुभव होगा। शांति, संयम, पवित्रता, ज्ञान जैसे भाव गुण उत्पन्न करता है आपका खाए जाने वाला पदार्थ। तो लहसुन और प्याज को राजसिक और तामसिक भोजन में शामिल किया गया है, जो आपके भीतर रक्त के प्रभाव को बढ़ाने या घटाने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए अक्सर व्रत में न खाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्रत कर रहा है तो उसे लहसुन प्याज के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें वर्जित हैं जो नहीं खाना चाहिए। पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले भोज्य पदार्थों को कंद कहा जाता है। अब आप यहां कहेंगे कि आलू का भी तो यही हाल है। नहीं प्यारे, आलू को मान्यता दी गई है। प्याज, लहसुन, शकरकंद, सीताकंद, मूली, गाजर आदि ये वो कंद हैं जिनमें तीव्र गंध होती है अथवा स्वाद में चरपराहट, तीक्ष्णता मूली आदि में होती है। इसलिए उन्हें व्रत आदि में नहीं खाने की परंपरा ही नहीं, सत्य सिद्धांत है।
योग करने वाले नहीं खाते प्याज लहसुन, क्यों? अगर प्रतिदिन आप साधना करते हैं, योग करते हैं, योग के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको प्याज लहसुन का सेवन औषधि के रूप में करना चाहिए, क्योंकि प्याज या लहसुन को उचित मात्रा में खाने से यह सेहत का ध्यान रखता है। अब साधु संत, चूंकि उनका मार्ग ही ध्यान योग का है, वो सादा भोजन करते हैं, इसलिए सनातन धर्म के अनुसार उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देने वाले खाद्य पदार्थों को साधु संत उपयोग नहीं करते, क्योंकि इससे उनको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में बाधा उत्पन्न होती है, काम आदि विकार पैदा होते हैं, क्रोध आता है, इसलिए उनकी चेतना इससे प्रभावित होती है। अतः लहसुन प्याज वो नहीं खाते। अब उनकी देखा देखी कई लोग, गृहस्थी भी इस पर कम से कम कुछ नहीं तो ध्यान अवश्य रखें। अगर आप ध्यान साधना, व्रत उद्यापन आदि करते हैं तो बिल्कुल लहसुन प्याज का परहेज करें। वैष्णवजन और जैन समाज के वह साधक लोग लहसुन प्याज इत्यादि का उपयोग नहीं करते, क्योंकि यह समाज के अधिकतर लोग प्रायः व्रत नियम लेकर रहते हैं, अपने धर्म के नियमों का पालन करते हैं। प्याज शरीर के लिए कितना ही लाभदायक हो, परंतु ये धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए नहीं है। इनकी तासीर या अवगुणों के कारण ही इन पदार्थों का त्याग किया जाता है। अच्छा, क्या हम भोग लगा सकते हैं लहसुन प्याज का? भगवान को भोग भी लहसुन प्याज का नहीं लगता। उन्होंने राजसिक या तामसिक भोजन ग्रहण करना है ये सोचे भी मत, उनको किया ही नहीं जाता। इससे क्या होता है कि हमारे वैष्णव पंथ में कहीं ना कहीं अल्प विरामता आ जाती है। हालांकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है, भगवान विष्णु रूप मोहिनी जब अमृत मंथन के लिए अमृत मंथन से निकले अमृत को बांट रही थी, उस दौरान राहु ने देख लिया तो सिर्फ देवताओं को ही ये बांट रही है। इसकी चुगली उन्होंने भगवान से कर दी। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट लिया। अब राहु अमर हो चुका था, इसलिए उसके रक्त से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई कहा जाता है, जबकि कहा ही नहीं, पुराणों का यह मत है। उस लहू से यानी रक्त से प्याज इत्यादि की उत्पत्ति हुई, इसलिए भी उसमें आसुरी गुण होते हैं। अतः लहसुन प्याज वर्जित है व्रत में।